अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो जी कैसी है मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, मज़े में हूँ और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। और यहाँ पे सुबह नाश्ते का टाइम है और नाश्ते में आज बने हैं जी साग के साथ परांठे। और आपको पता है साग के साथ यहाँ तो अगर ब्रेकफास्ट हो ना साग के साथ परांठा अच्छा लगता है, या फिर अच्छा लगता है जी मकई की रोटी। और दोपहर में अगर हो तो वो फिर आपको पता है देसी घी की ना चोपड़ी हुई रोटियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन नाश्ते में जो ना परांठा साग के साथ मज़े का लगता है। और आपको पता है विंटर हो और साग ना बना हो, हमारे घर में तो ना तकरीबन 1 वीक के बाद हर 8 दिन के बाद साग बनता है। सबको इतना पसंद है और सारी गर्मी हम यही वेट करते हैं कि जब विंटर आएगा एक साग और एक गाजर का जो हलवा बनता है खुशक वाला, एक वो बनता है ना चावल दूध वाला, वो नहीं खुशक वाला, ये 2 चीज़ें हमारे घर में बहुत बनती हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपना छोटा सा किचन गार्डन। यहाँ पे हमने बहुत सारी सब्जियाँ उगाई हुई थी और यहाँ पे पालक बहुत लगती है, लेकिन पालक हमारे हिस्से में नहीं आती। हमारे गली के जो लोग हैं आस पड़ोस के, वो उतार के ले जाते हैं। और रमज़ान में बहुत ज़्यादा पालक लगी हुई थी, लेकिन ना बहुत जो है ना आस पड़ोस के लोग उतार के ले जाते हैं काट के। और यहाँ पर बैंगन लगे हुए इतने मज़े के लग रहे हैं, देखें कितने प्यारे। और जी जाता है अभी इनको ना काट के गोल गोल जैसे हम राउंड में काटते हैं और इनको बेसन लगा के ना फ्राई कर लूँ। और बहुत ही फ्रेश से देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ें और लगती हैं, लेमन लगते हैं और साथ में टमाटर लगते हैं, लेकिन वो भी हमें कम ही मिलते हैं। हमारे उतारने से पहले ही ना आस पड़ोस के लोग ना उतार के ले जाते हैं। तो मैंने कहा गली वालों की मौज लगी हुई है सब्जियों की, और वो उतार लेते हैं और हमारे हिस्से में रह जाते हैं। तो ये सिर्फ बैंगन। और मेरी कल नज़र पड़ी इन पे, तो ना ये सारी इधर का जो भी है ना सिस्टम जो मेरे मामू देते हैं वो ही यहाँ पे लगाते हैं, बीज वगैरह इनके सारी चीज़ें। और मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे बैंगन भी लग सकते हैं, तो मैंने तो कल अचानक देखा तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा वाओ। मैंने टमाटर देखे हुए मेरे मामू ने प्लांट्स में ना गमलों में टमाटर लगाए थे और इतने मज़े के लग रहे थे वो टमाटर लगे हुए। मैंने लेमन देखे थे और हरी मिर्चें और हरा धनिया बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा हुआ था, हरा धनिया भी। ये पीछे ना धूप जो पड़ी है ना लास्ट जब समर ख़त्म हो रहा था, समर उसके एंड वाले दिनों में जो धूप पड़ी थी उसमें ये सारे पौधे वगैरह जल गए। और यहाँ पे जी मेरी बेटी जो है मैं छत पे गई थी कपड़े उतारने के लिए, और वो कह रही है जी अपने कपड़े जो मैं ख़ुद उतारूँगी। और वो ना खुद अपने कपड़े उतारी है। और 5-6 कपड़े उतारने के बाद अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने अब इन कपड़ों को कहाँ रखना है। तो दूर एक पुरानी सी टेबल पड़ी है, वो भाग के वहाँ पे जाएगी अपने कपड़ों को रखने के लिए, फिर बाकी बाद में उतारेगी। तो इतना मज़े का ना वो अब अपने छोटे छोटे सारे काम ना खुद करने की कोशिश करती है। और यहाँ पे जी दोपहर को मैंने खाना नहीं बनाया था, आज मशीन लगाई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा मुझे काम जो है ना समेटने थे। तो मेरा ये होता है जिस दिन मशीन लगाई हो ना तो साथ ही साथ मैं जो कपड़े, क्योंकि मैं स्पिनर कर लेती हूँ तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं, फिर मैं साथ के साथ ही समेट देती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी वेट करी है कि मम्मा वीडियो बना ले और मैं ना धावा बोल दूँ खाने की चीज़ों पे, और उससे अब ना सब्र नहीं हो रहा। और वो बस मेरी तरफ देख रही है कि मामा जल्दी से कैमरा साइड पे करे और मैं फटाफट से ना समोसा उठा लूँ। तो मैंने आज अपनी बेटी से पूछा आपने क्या खाना है ऋषा, आपको क्या मंगवा के दूँ? समोसा खाएगी मेरी बेटी या के दही बड़े खाएगी? कह रही है मामा मैं समोसा दही बड़े। तो मैंने कहा नहीं एक चीज़ बोलो, समोसा या दही बड़े। फिर वो कहती है सोच के अपनी जो फिंगर है ना अपनी गाल पे रखती है और फिर सोचती है, सोचने के बाद उसने कहा जी मम्मा मैं दही बड़े और समोसा। तो मैं हंस पड़ी, मैंने कहा इसका मतलब इसका दोनों चीज़ों को दिल कर रहा है। तो फिर मैंने दही बड़े मंगवाए, साथ में समोसे मंगवाए। और वैसे होता हमारे घर यही है, जब समोसे आए ना तो दही बड़े भी साथ में सभी शौक से खाते हैं, तो दोनों चीज़ें इकट्ठी आती हैं। और यहाँ पे जी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था दराज की तरफ से। मैंने एक बैग ऑर्डर किया हुआ था। लास्ट टाइम मैंने अपनी जो दराज शॉपिंग थी उसमें आपको दिखाया था, मेरा एक सूट जो उन्होंने सेम भेज दिया था वो मैंने उनको वापस दिया था। तो उन्होंने जो उस सूट के पैसे थे वो मेरे दराज वॉलेट में डाल दिए थे। तो वहाँ पर ये होता है कि दराज वॉलेट में जब आपके पैसे आ जाते हैं तो फिर आप उसमें से कुछ भी अपना ना कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं उसमें से। तो मैंने फिर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या ऑर्डर करूँ, तो मैंने फिर ना मुझे इस चीज़ की नई
नहीं, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वैसे ही मुझे ये बैग अच्छा लगा था, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई चीज़ बंदा ऐसे भी ले ही लेता है कि ज़रूरत नहीं है, अच्छी लग रही है, चलो मैं ले लूँ। मैं वैसे बहुत कम ऐसी शॉपिंग करती हूँ, तो लेकिन ये मुझे ना बैग प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। इसमें ना तकरीबन उनके पास कुछ 10-12 कलर्स थे और बड़े प्यारे प्यारे से ना, तो मुझे ये ब्राउन वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि आपको पता है विंटर हो या समर हो, ये जो कलर्स होते हैं ना, ये तो तकरीबन हर सूट के साथ आप इनको इजीली कैरी कर सकते हो। उसके बाद मुझे बताइएगा बैग कैसा लगा आपको। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ सालन। कोफ्ते जो है मैंने फ्राई किए पड़े थे, और इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। जल्दी जल्दी से मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया। मसाले बनाने की जो रेसिपी है मैं आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो मसाला बनाने के बाद मैंने उसमें थोड़े से जो है मटर डाल दिए थे, आलू डाल दिए थे, और उनको मैंने आलू मटर को थोड़ा भून लिया था। भूनने के बाद जब वो 40-50% तक कुक हो चुके थे मटर और आलू, उसमें मैंने कोफ्ते डाल के, अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इनको कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, और लाइट मीडियम फ्लेम पे मैं इनको छोड़ दूंगी। और कोफ्ते तो पहले ही पके हुए हैं, फ्राई किए हुए हैं। और यहाँ पे जी मैं पी रही हूँ चाय, और मैं कहती हूँ चाय तो बस मुझे ना, अगर मैंने अभी चाय पी है ना तो 2-4 मिनट के बाद कोई गेस्ट आ गए तो मुझे पूछा जाए ना आप चाय पियेंगी साथ में इनके, तो मैं मेरे घर वालों को पता है कि मैंने इनकार नहीं करना। और अगर मैं कहीं पे चली जाऊँ ना किसी के घर, अव्वल तो मैं बहुत कम जाती हूँ, अगर मैं कहीं गई हूँ ना किसी के घर भी, तो वहाँ पे मुझे जितना मर्ज़ी मज़े का खाना खिला दें, जब तक चाय नहीं मिलती ना मैं ढीठ बन के बैठी रहती हूँ कि जब तक चाय नहीं आएगी मैंने वापस नहीं जाना। पता नहीं क्यों और कब कैसे चाय जो है ना इतनी ज़्यादा कमज़ोरी मेरी बन गई है। सुबह आँख खुलते ही ना अगर चाय ना मिले तो मेरा दिन नहीं स्टार्ट होता। आप ये सोच लें दिन के 12 भी बज जाए ना तो मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ मेरा गुजारा है, लेकिन जब तक चाय नहीं पीनी वो ना जिस समय कोई चुस्ती नहीं आती, कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, ऐसे लगता है जिसम बिल्कुल बेजान है। इतना ज़्यादा मैंने अपना ख़ुद को ना चाय का वो आदी कर लिया है। तो सबसे पहले चाय, अगर मुझसे कोई काम करवाना है, कोई बात मुझसे मनवानी है ना, तो चाय का कप सामने रख दो और जो मर्ज़ी बातें करते जो मैंने मानते जाना, हाँ ये भी ठीक है वो भी। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरी आज की चाय। और दिन में तकरीबन बहुत कम चाय पीती हूँ, 4 से 5 कप, ये कम ही है। चलें जी ठीक है, मुझे आप बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।